हेलो दोस्तों, मेरी कहानी वाले चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है औरत के सम्मान का मोल कौन तय करेगा। अरे नेहा बहू, ये क्या, पैरों में बस एक ही बचिया, हाथों में थोड़ी सी चूड़ियाँ, और तो और बाकी की चूड़ियाँ कहाँ गई? और गले में पतनी सी चेन ही पैस पहनी के रखी हो, सारे जेवर क्या अपने मायके में छोड़कर आई हो? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? बुत बनी क्यों खड़ी हो? लोग देखेंगे तो कितनी बातें बनाएंगे। जाओ, जाकर ढंग से तैयार होकर आओ, कामिनी जी अपनी बहू नेहा से कहती हैं। नेहा बोली, माँ जी, हाथों और पैरों में घाव हो गए हैं, इसीलिए बिछिया कम कर दी हूँ और बाकी के जेवर खोल कर रख दिए। जैसे ही घाव ठीक होंगे पहन लूँगी, अभी बहुत दर्द है। कामिनी जी बोली, अरे ये क्या बात हुई, कितने ही घाव क्यों ना हो जाएं, कभी सुहाग का श्रृंगार नहीं हटना चाहिए। ये श्रृंगार ही तो एक स्त्री को पूर्ण स्त्री बनाता है। क्या ये बात तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं बताई? तुम्हारे घर में पैसों की कमी है, इसीलिए लोग जेवर नहीं पहनते हैं, पर मेरे घर में तो वैसी कोई कमी नहीं, और मेरा बेटा तुम्हारा सुहाग है, तो उसकी लंबी उम्र के लिए तुम्हें श्रृंगार तो करना ही पड़ेगा। अब इतनी भी कोमल काया वाली भी मत बनो। समझ सकती हो, गरीब परिवार से आई हो, पर हमारे यहाँ ये सब नहीं चलता। जाओ और जाकर बिछिया जेवर सब पहनो। नेहा बोली, पर माँ जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कामिनी जी बोली, पर कुछ नहीं, घर की बहू हो, बहू की तरह ही रहो, और जो कहा गया है वो चुपचाप से करो। नेहा चुपचाप हाँ में सिर हिलाकर आंखों में आंसू लिए और अपना मन महसूस कर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। नेहा तो क्या, कोई और भी कामिनी जी के सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सकता था, क्योंकि कामिनी जी इस बड़ी सी हवेली की एक अकेली अदना मालकिन जो थी, बिल्कुल दबंग स्वभाव की महिला, जो मुंह में आता वही बोल देती। जबकि खुद शादी होकर जब आई थी तब सास तो थी नहीं, तो जैसा चाही वैसे रही। लेकिन अब पक्की भारतीय सास बन चुकी हैं, जिन्हें लगता है अपनी बहू को दबाकर रखने में ही सास का सम्मान और दबदबा बढ़ता है। ये सारी घटना वही बैठी कामिनी जी की पुरानी कामवाली कमलाबाई देख रही थी, और वो उस दिन को याद कर रही थी जब नेहा इस बड़ी सी हवेली में बहू बनकर आई थी। 3 महीने ही तो हुए थे, उसे भी क्या पता था कि वो अपना भाग्य सोने की कलम से लिखवा कर आई है। जब भी मायके जाती, जो देखता वही यही कहता, नेहा की अम्मा, भाग्य हो तो आपकी बेटी जैसा सोने की कलम से लिखवा कर आई है, जो इतनी बड़ी हवेली और खानदान की बहू बनी है। इस बात पर उसके माता पिता भी बहुत इतराते थे। इतराना भी जायज़ था। गांव के इतने बड़े जमींदार रमन सिंह जी की बहू और उनके बेटे विजय सिंह की पत्नी बनने का सौभाग्य आखिर नेहा को ही तो मिला था। नेहा देखने में बेहद खूबसूरत थी। दूध से उजाला रंग, काजल से काले बाल, काया ऐसी कि हर नवयुवक उसे देखकर गस्त खा जाए, और मन तो ममता से भरा हुआ था। जब रमन सिंह जी पहली बार नेहा को देखे थे तो उसी दिन उन्होंने ये तय कर लिया था कि उसे अपने घर की बहू बनाएंगे, पर वो आगे होने वाली घटनाओं से बिल्कुल अनजान थे। और जब वो अपने बेटे विजय का रिश्ता लेकर वो नेहा के घर गए तो उसकी माँ तो अपनी बेटी की नज़र बार बार उतार रही थी। आखिर उनकी बेटी के भाग्य जो खुल गए थे। किसे मालूम था कि नेहा का भाग्य ना होकर दुर्भाग्य था। इस बात का पता तो उसे हवेली में आकर चला, जब शादी के 2 दिन बाद शराब के नशों में बुत विजय ने उसे बुरी तरह से मारा पीटा था, जैसे नेहा का तो कोई अस्तित्व ही नहीं था। उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ उसी हवेली की मोटी मोटी दीवारों को पार ना कर सके, और बस वो दर्द भरी आवाज़ बनकर रह गई थी। कुछ समय बाद जब नेहा अपने मायके आई तो अपनी माँ सुमन से इस बारे में कहीं पर कामिनी जी नेहा के जाने के पहले ही सुमन जी से बोले,
अगर अभी आपकी बेटी का रिश्ता टूट जाए तो सोचिए, हर कोई उसमें ही नुकसान निकालेगा। तो बेहतर होगा अपनी बेटी को समझाइए। सुमन जी कुछ कहती उससे पहले कामिनी जी बोली, समदन जी, विजय अपने पति होने का हक ही तो ले रहा था। अब लड़की इतनी कोमल काया की होगी तो इसमें विजय का क्या दोष है। सुमन जी ने अपनी इज्जत का वास्ता देकर अपनी बेटी को ही चुप करवा दिया। और कामिनी जी, वो तो आज तक अपने बेटे की हर गलतियों पर पर्दा डालती आ रही थी, तो आज भी वही की। रमन सिंह भी कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि वह जानते थे उनका बेटा एक नंबर का निखट्टू है, और फिर पति पत्नी के मामले में वह दखल अंदाजी क्यों करेंगे। आज फिर विजय पीकर आया और नेहा के साथ बदतमीजी और मारने पीटने लगा। काफ़ी देर तक नेहा के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, पर बाहर बैठी कामिनी जी के कानों पर तो शायद जूं तक नहीं रेंग रही थी। कमलाबाई कामिनी जी को देख रही थी और दूसरी कामवाली से कह रही थी, कैसी निमुही औरत है जो दूसरी औरत के दर्द को नहीं समझ रही है। देखो कैसे अपने बेटे की पुष्पतव पर खुश हो रही है। काश कि भगवान इसे भी एक बेटी देते और उसे भी इतना जिल्लात पति मिलता। जब समझ में आता कि औरत का दर्द क्या होता है। इसके जैसी कठोर औरत मैंने आज तक नहीं देखी। देखो तो ज़रा इसे, अपनी बहू की चीख और दर्द का ज़रा भी एहसास इसे नहीं होता। इस औरत को समय बीतने लगा। एक ना एक दिन अत्याचार का अंत और उसे रोकने का साहस तो करना ही पड़ेगा। सच कहते हैं लोग, गाय बहुत सीधी होती है, पर बार बार अगर सीधी सादी गाय को भी परेशान किया जाए तो वो भी एक दिन सर उठा लेती है और मरखंड हो जाती है। जो कामिनी जी अभी तक अपने बेटे के पुरुष तत्व पर खुश हो रही थी, अचानक विजय के चीखने चिल्लाने की आवाज़ पर घबरा गई। अपने बेटे के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वो कमरे की तरफ भागी और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगी। दरवाज़ा खोलो बेटा विजय, क्या हुआ तुम्हें? दरवाज़ा खोलो, मैंने कहा दरवाज़ा खोलो। नेहा, क्या कर रही हो? दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही हो? कामिनी जी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर हवेली में और लोग भी इकट्ठा हो गए। उनका चीखना चिल्लाना बदस्तूर जारी था। तभी कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। सामने नेहा थी। उसे झटके के साथ धक्का देकर अपने सामने से हटाती हुई कामिनी जी अंदर कमरे में घुस गई। मेरा बेटा कहाँ है? क्या किया तुमने उसके साथ? तभी सामने विजय लहूलुहान हालत में बिस्तर पर बैठा हुआ अपने चोट को सहला रहा था। उसकी इस तरह की हालत देखकर एक बार तो कामिनी जी और रमन सिंह भी सकते में आ गए। तभी कामिनी जी लहराते हुए नेहा की तरफ दौड़ी और उसके बाल खींचते हुए बोली, क्या किया गमजली तूने मेरे बेटे के साथ? तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे बेटे पर हाथ उठाया? कैसी औरत है तू, अपने ही पति पर हाथ उठाती है? याद रख, तू वह तेरा सुहाग है। तेरे इस श्रृंगार का कारण भी वही है। तू पूर्ण स्त्री है क्योंकि वह तुम्हारे साथ है। जिस दिन वह नहीं होगा तुम अधूरी रह जाओगी। इस दुनिया में तुम्हें कोई इज्जत नहीं देगा। वह औरत ही किस काम की जो अपने पति की इच्छाओं को ही पूरा ना कर सके और उसके कहे अनुसार चल ना सके। देखने में तो गिरी जैसी है, पर तुम इतनी मरखंडा निकलेगी हमने यह नहीं सोचा था। हमें तो सोचा था गरीब घर की लड़की ला रहे हैं, कुटे से बंधी रहेगी। तेरी इतनी हिम्मत। इतना कहकर कामिनी जी ने जैसे ही नेहा पर हाथ उठाना चाहा, बस करो, खबरदार जब मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश भी की तो नहीं बना मुझे ऐसी पूर्ण स्त्री और ऐसे बड़े घर की बहू। जहाँ औरत थी औरत की दुश्मन होती है। क्या औरत के सम्मान का कोई मोल नहीं? सासू माँ, आपने इस बड़े घर की बहू बनने के लिए शायद अपना सम्मान गिरवी रख दिया होगा, पर मैंने अभी तक नहीं रखा। और यह क्या लगा रखा है? पूर्ण स्त्री का तमाशा।
अपने बेटे को तो पूर्ण पुरुष कभी बना या नहीं नपुंसक बना के रखा है। नपुंसक इंसान जो अपनी पत्नी की इच्छाओं का सम्मान नहीं करता, सिर्फ उसी पर अपना हक जमाता है। याद रखिए, पूर्ण स्त्री इस पुरुष को मिलती है जो खुद पूर्ण पुरुष होता है। नहीं चाहिए ऐसा श्रृंगार, नहीं चाहिए ऐसा सुहाग। अपनी बेटी के लिए पूर्ण स्त्री चाहती हो ना, तो पूर्ण स्त्री इस पुरुष को मिलती है जो दिल से कुछ पुरुष को चाहती है। और आपके बेटे में ऐसी कोई लक्षण नहीं कि कोई औरत किसी दिल से चाहे। अरे, जो औरत का सम्मान ही नहीं करता है, उसके नाम का सिंदूर और बिछिया पहनकर वह कितने दिन उसे बचाए रखेगी। और मैं पूर्ण स्त्री हूँ कि नहीं, यह कौन तय करेगा? आप लोग। अरे, आप लोग तो वह मुख हो इस समाज की उन्नत होने ही नहीं देते और बात करती हैं। यहाँ की बात सुनकर सर्व तरफ सन्नाटा छा गया। वहीं कमलाबाई की आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन नेहा वह सब महसूस कर रही थी और धीरे से दूसरी बाई को बोली, अब शायद इस हवेली के दीवार में भी हक और सम्मान की लड़ाई लड़ी जाएगी। कामिनी जी जोर से चिल्लाई, बस ये कुलछनी मेरे घर में नहीं रह सकती। इसे अभी के अभी निकालो यहाँ से। देखते हैं कि माँ बाप कैसे रखेंगे। इस जिंदगी नर्क ना बना दी तो मेरा नाम कामिनी नहीं। नेहा बोली, हाँ हाँ निकाल दो मुझे। वैसे भी कौन सी जिंदगी स्वर्ग जैसी बीत रही है मेरी आपके इस खंडहर जैसी हवेली में। कम से कम रोज इस जानवर जैसे इंसान का मुंह तो नहीं देखना पड़ेगा। अरे, जिनका मन ही इतना छोटा होगा वह हवेली में रहकर भी कैसे बड़े दिल वाले बन पाएंगे। निकालो निकालो ना मुझे इस घर से। कामिनी जी गुस्से में बोली, देखो तो इस कलंकनी को अपना दुर्भाग्य खुद तैयार कर रही है। इतना क्या कर कामिनी जी ने जोर से नेहा का हाथ पकड़ा और खींचते हुए उसे बोली, निकल यहाँ से, अभी के अभी निकल। इससे पहले कि वो लोग नेहा को धक्के मारकर निकालते, नेहा ने झटके से कामिनी जी का हाथ छुड़ाया और खुद ही उस नरकनुमा हवेली से निकल गई। पता था माता पिता ऐसे तो स्वीकार करेंगे नहीं, इसीलिए पहले माता पिता के पास ना जाकर पुलिस स्टेशन गई। अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज करवाई। उसके बाद अपने माता पिता के खिलाफ भी उसने केस दर्ज करवाया। वहाँ भी पुलिस थाने में सब लोग हैरान थे। एक महिला पुलिसकर्मी बोली, ए लड़की, दिमाग खराब हो गया है क्या? अपने माँ बाप के खिलाफ कोई कंप्लेन करता है? नेहा बोली, क्यों ना करूं अपने माँ बाप के खिलाफ कंप्लेंट। उन्हें मेरे हर दुख हर चोट का कारण पहले से पता था, पर उन लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, बल्कि उस नर्क में वापस मुझे भेज दिया। क्यों? क्योंकि मुझे 2 वक्त का खाना उन्हें देना बार पड़ गया। अरे, जब बच्चे पैदा करते हो तो उनकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते हो? क्या मेरे मायके संपत्ति पर सिर्फ मेरे भाइयों का अधिकार है? नहीं, अब लड़कियों का भी अधिकार है। तो मुझे पढ़ने लिखने के लिए अपने माँ बाप से पैसे चाहिए और मैं उस घर में भी नहीं रहूँगी। मैं हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करूँगी और अपनी मर्जी से अपनी आगे की ज़िंदगी जीना चाहती हूँ। और मुझे इसके लिए अगर कोर्ट में लड़ाई भी करनी पड़ी तो मैं लड़ूंगी और सरकार की तरफ से मैं एक वकील की मांग करती हूँ। इतना कहते हुए नेहा वहीं पुलिस थाने में धरना देकर बैठ गई। थोड़ी देर में यह खबर आग की तरह फैल गई। कुछ महिला संस्थान से भी औरतें आई। नेहा की सारी बात पता चली तो पुलिस वाले सुमन जी के घर और कामिनी जी के घर भी पहुंचे। देखते ही देखते मीडिया तक बात पहुंच गई। अब तो हर एक लड़की को जो घर के अंदर दुखी थी, प्रत्याशित थी, उसने भी आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। और नेहा जो एक अकेली थी वह अब अनेकों में हो गई। समाज के सामने जब विजय की सच्चाई सामने आई तो हर कोई थू थू करने लगा। हर कोई यही कहता, अरे पत्नी तो तुम्हारी थी, ज़रा प्यार से उसे अपना बनाते, जोर ज़बरदस्ती से तो जानवर भी अपने नहीं बनते हैं। ये तो जीती जागती स्त्री थी। और कैसी इसकी सास जो एक औरत होकर भी औरत के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकी।
क्या औरत के सम्मान का मोल उसके ससुराल वाले तय करेंगे? अगर ऐसे पैसे वाले होते हैं तो हम तो अपनी बेटियों को कुंवारा घर में बिठाकर रखेंगे, पर ऐसे घर में नहीं देंगे। रमन सिंह अपनी पत्नी की तरफ घूर कर देख रहे थे। कहीं ना कहीं उन्हें एहसास हो रहा था कि उनकी कमजोरी उन पर ही भारी पड़ गई। हर किसी का सिर झुका हुआ था। आखिरकार सुमन के माता पिता को भी एहसास हुआ कि उनकी बेटी के साथ जो हुआ उनकी लापरवाही के कारण हुआ। उन्होंने बेटी को पढ़ने लिखने के लिए बाहर भेज दिया। कोर्ट ने दोनों को मंजूरी दी और नेहा की पूरी पढ़ाई का हर्जाना रमन सिंह को भरना पड़ा। समय बीता। 3 साल बाद नेहा ने अपनी पढ़ाई पूरी की और अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगी। पर विजय की इतनी बदनामी फैल चुकी थी कि किसी भले घर की लड़की का रिश्ता उसके लिए नहीं आया और वह आज भी नशों में धुत हवेली के किसी कोने में पड़ा रहता और कामिनी जी को पछतावा होता कि उन्होंने बेटे की पहली गलती पर उसे रोका होता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट के द्वारा अपनी राय ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।